नमस्कार, मैं शुभम द्विवेदी एडवोकेट आप सभी का साइबर मायाजाल के चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल का उद्देश्य मात्र और मात्र सिर्फ इतना है कि आपका परिवार सुरक्षित रहे और आप सुरक्षित रहें, क्योंकि साइबर क्राइम लगातार बढ़ता जा रहा है और बहुत ही कम चैनल हैं जो साइबर क्राइम के बारे में बता रहे हैं। तो मैं कोशिश करता रहूँगा कि आपको साइबर क्राइम से अवेयर करता रहूँ और आपका परिवार कहीं ना कहीं सुरक्षित रहे, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको सुरक्षित करें। तो वर्तमान में आप ये समझ पा रहे हैं कि साइबर क्राइम इस तरीके से बढ़ रहा है कि आए दिन लगभग 1.5 करोड़ कॉल विदेश से आ रहे हैं। वो आपके कहीं ना कहीं व्हाट्सएप पे कॉल आ सकते हैं या आपके नंबर्स पे कॉल आ सकते हैं। तो ये सरकारी आंकड़ा है जो विदेश से कॉल प्राप्त हो रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो भारत देश में ही रह के नॉन प्रोफेशनल हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं। तो समझने की बात ज़रूरी ये है कि आप आज जो बताने जा रहा हूँ ये आपके बच्चे के लिए है कि आपका बच्चा कैसे सुरक्षित रहे। आपकी लड़की है कक्षा 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, आपका लड़का है जो कक्षा 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन में पढ़ रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, स्टूडेंट लाइफ में है, तो उससे आपको बात करना है। आपको उससे पूछते रहना है कि कहीं उसके साथ ऐसी एक्टिविटी ना हो जाए कि वो कहीं ना कहीं आत्महत्या कर ले, क्योंकि लगातार आत्महत्या के केस बढ़ते जा रहे हैं और बच्चे डिप्रेशन में हैं। कारण क्या है कि मैं उदाहरण समझाऊंगा, और ये एकदम सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ, बस मैं नाम नहीं लूँगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। कि एक लड़की है जिसकी उम्र लगभग 15-16 साल है और कक्षा 9 में पढ़ रही है। तो कक्षा 9 में वो लड़की पढ़ रही है और उसके पास स्नैपचैट के माध्यम से एक मैसेज आता है जिसमें सामने लड़की थी और वो असंस्कारी लग रही थी, अच्छे घटी लग रही थी, और दोनों ने बातचीत करना चालू कर दिया। अब वो जो लड़की है, मान लीजिए आपकी बेटी है, तो उसके साथ जो बातचीत कर रहा है सामने वाले, तो उसको लगा कि ये लड़की है जो बात कर रही है। धीमे धीमे बातचीत बढ़ती है और आपस में दोस्ती हो जाती है। उस लड़की के पास एक लिंक आता है जिसमें सामने लड़की कह रही है, यार देखो मैं इस तरह के कपड़े पहनती हूँ, तुम भी इस तरह के कपड़े पहनो, और उस लिंक में वो क्लिक कर देती है। जैसे वो लिंक में क्लिक कर देती है तो वो इस बात से अनजान थी कि उसका मोबाइल क्लोन हो चुका है, और वो पूरा मोबाइल क्लोन हो जाता है। और जो सामने वाला लड़की थी जो बनने की कोशिश कर रही थी मैं लड़की हूँ, वो उसको पता, वो कुछ दिन में बताती है कि मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक लड़का हूँ, और तुम्हारा जो पूरा मोबाइल क्लोन हो गया, और तुम्हारे मोबाइल में जो आपत्तिजनक फ़ोटो थी मुझे मिली हैं, या तुम्हारी पर्सनल फ़ोटो मुझे मिली हैं, उनको मैं वायरल कर दूँगा। और तुम इस बॉयफ्रेंड से बात करती हो, तुम्हारे ये बॉयफ्रेंड है, मैं ये तुम्हारे माँ बाप को बता दूंगा, और नंबर उसके पास तुम्हारे माँ बाप का क्लोन के माध्यम से आ जाता है। तो वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा डर गई और उसने अपने परिवार में नहीं बताया। कई दिनों तक वो डिप्रेशन में रही, और इसने में क्या किया, जो सामने वाला साइबर क्राइम एक्टिविस्ट था, जो अपराधी था, उसने इससे कई सारी न्यूड फोटो, न्यूड वीडियो इस तरीके से मंगा लिया और अपने पास पूरा कलेक्शन कर लिया। तो आप समझिए उस बेटी जो कक्षा 9 में पढ़ रही है उसके ऊपर कितना ज़्यादा प्रेशर कर दिया, और उससे कुछ पैसे भी ट्रांसफ़र करवाने लगे, तो इस तरह से एक्टिविटी करवाने लगा। और उसका कहना था तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो, और मेरे पास 260-270 लड़कियाँ इस तरह के हैं। तो इस तरह से वो लड़का एक्टिविटी करने लगा। कुछ दिनों में उसने अपनी मम्मी को बताया, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई, तो जब अपनी माँ को बताया तब माँ ने समझा, और हम लोगों से बात किया तो हमने उस बेटी को भी समझाया। और समझिए जब उसने बात करना बंद कर दिया तो सामने वाला लड़का जो अपराधी था उसने यहाँ तक कि वो जो फोटो थी उस पूरे स्कूल में वायरल कर दी, और सारे रिलेटिव को वायरल कर दिया, और वो लड़की कहीं ना कहीं डिप्रेशन और आत्महत्या के प्रयास करने में आ गई। तो समझने की बात यह है कि आपको अपनी बेटी से बात करते रहना है, आपको अपने लड़के से बात करते रहना है कि अगर उसके साथ इस तरह से कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो तत्काल रूप से आप जो साइबर सेल है उसकी सहायता ले सकते हैं, हमारी सहायता ले सकते हैं। हम पूरी गाइडेंस देंगे कि कैसे उस अपराधी को पकड़ा जाए। तो कहीं ना कहीं आपको अपने बच्चों से ये बता के चलना है कि अगर आपके साथ कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो सबसे पहले हमें बताओ। आपको डरना नहीं है। हो सकता है कई बार आपकी फ़ोटो बच्चे नहीं समझ पाते हैं, कक्षा 9, 10, 11 में पढ़ते हैं और मोबाइल चलाते हैं, तो आपका चेहरा उठा के पूरी बॉडी बना दिया जाता है, नेक्ड बॉडी बना देते हैं, और सामने वाले को बच्चे को ब्लैकमेल करते हैं, और बच्चा समझ नहीं पाता, ब्लैकमेल होने लगता है। तो इस तरह की एक्टिविटी लगातार बढ़ती जा रही हैं, और 99% वो बाहर मार्केट में नहीं आ रही हैं। माँ बाप के सामने बात आती है तो वो थाने में जाने से डरते हैं कि यार ऐसा ऐसा हो गया। तो डरना नहीं है, समझना है, और आपके बच्चे को बचाना है। और उसका सिर्फ और सिर्फ इतना माध्यम है कि आप अपने माता पिता जो हैं, आप अगर माता पिता हैं तो आप अपने बच्चे से बात करें, उसको समझाएं और बताएं कि इस तरह की एक्टिविटियां हो रही हैं। अगर कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होता है तो तुम्हें डरना नहीं, सबसे पहले मेरे पास आना है और हम तुम्हारी मदद करेंगे। अगर माँ बाप मदद करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो बच्चे फंस रहे हैं
उनसे आप बच पाएंगे। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, और इस वीडियो से आपको ये समझना है और सीखना है, अपने रिलेटिव को शेयर करना है, अपने बच्चों से बात करना है। मेरा इस चैनल का उद्देश्य बिल्कुल भी कोई दूसरा नहीं है कि मुझे लाइक चाहिए, फॉलो चाहिए, सब्सक्राइब, मुझे कोई इंटेंशन नहीं है। मेरा सिर्फ इंटेंशन इतना है कि जो इस तरह की घटनाएं समाज में फैल रही हैं उनसे आप कहीं ना कहीं बचें। आपने कुछ दिन पहले देखा कि एक महिला की जान चली गई और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक फर्जी कॉल आती है, फर्जी डीपी लगा के कॉल आती है कि मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, आपकी लड़की सेक्स रैकेट में पकड़ी गई है। इतना वो माँ सुन के उसके हार्ट अटैक आया और मर गई। अगर वो अवेयर होती थोड़ा सा भी, तो इस तरह के फर्जी कॉल होते हैं, इनसे बचना है और इन पर भरोसा नहीं करना है, तो आज वो शायद हमारे बीच में जीवित होती। तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है और पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो आपको समझना है और हमसे जुड़े रहना है, और कहीं भी दिक्कत हो तो आप बात कर सकते हैं। हमारा नंबर हेल्पलाइन का उसमें दिया रहेगा, हमारा एनजीओ चलता है, तो आप हमसे मदद ले सकते हैं। और साइबर क्राइम से भी, जो हमारी साइबर क्राइम सेल है, आप वहाँ से भी मदद लेने की कोशिश करें, कभी ऐसा कोई मैटर होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भी रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने मित्रों को शेयर करें और उनको बताएं, मौखिक रूप से बताएं। वीडियो देखने का उद्देश्य नहीं कि आपने देख लिया शेयर कर दिया, नहीं, आपको ये बात 5 लोगों से बतानी है। आप आपस में बैठें तो बताएं कि इस तरह से बच्चे फंस रहे हैं। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन के बच्चे, स्टूडेंट फंस रहे हैं, तो उनको आपको कहीं ना कहीं बचाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरी बातों को गंभीरता से लेंगे और अपने परिवार को बचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।